बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हमने पहला लेक्चर अपना स्टार्ट कर लिया था। न्यू कोर्स जो कंप्यूटर साइंस का है, आईसीएस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। उसमें हमने स्टार्ट लिया था पहले चैप्टर से। और हमने स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी, जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस थी। उनमें सबसे पहले हमने ये जैसा कि डायग्राम देख रहे हैं वो हमने स्टार्ट किया थी। और वो रिक्वायरमेंट के हवाले से थी। ठीक है जी। तो हमने रिक्वायरमेंट को देख लिया था कल। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। तो आगे हम इंशाल्लाह आज हम आगे चलते हैं। कुछ हमने ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये सारी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ तक कहाँ तक कर ली थी, ये यहाँ तक। अब हम जो अगला इसका टॉपिक है वो है डिजाइनिंग के हवाले से। तो हमने रिक्वायरमेंट वगैरह में एनालिसिस वगैरह ये चीजें हमने उसमें देख ली थी। अब डिजाइनिंग के फेज हैं जो कि हम देखते हैं। तो इसको वन बाई वन हम पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि मेरा एक हमेशा व्यू होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं इस लेवल पे, उनको एक तो पढ़ने का बड़ा इशू होता है। बहुत से बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम स्कूल से होते हैं, उनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती, तो फिर वो कॉन्सेप्ट कैसे समझ सकेंगे। तो इसलिए इनकी हम एक इसमें ट्रांसलेशन भी करेंगे और जो की टर्म्स है टेक्निकल उनको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह से आप अच्छे मार्क्स भी लेंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगा और आप फ्यूचर के लिए एक अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट और मुख्तलिफ फील्ड में जाएंगे, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस का बहुत ब्राइट फ्यूचर है आगे। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी हाई फाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो बड़ा बहरहाल वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे। तो डिजाइन हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? इन द डिजाइन फेज वी प्लान आउट हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क। तो इस फेज में हम क्या करते हैं बेसिकली, कि हम प्लान करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे नजर आएगा और कैसे काम करेगा। दिस इज लाइक ड्राइंग ए ब्लू प्रिंट बिफोर बिल्डिंग हाउस। जिस तरह मकान का मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं कि भाई कोई क्या चीज क्या नजर आना चाहिए, किचन कैसे होगा, कैसे रखेंगे हम किचन को, कहाँ पे रखेंगे। इसी तरह हम और भी चीजें हैं भाई, ड्राइंग रूम है, आपका लॉन्च है, सहन है, जो भी है, तो उसको किस तरह आपने वो मैपिंग की होती है। बेसिकली ये डिजाइन इस तरह करता है सॉफ्टवेयर के लिए। तो ड्यूरिंग दिस फेज वही, यानी कि इसमें हम क्या क्या करते हैं, एक तो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना जी। क्रिएट डायग्राम टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर। बहुत आसानी से ये बात की गई, आप समझ गए होंगे कि तमाम जो पार्ट सॉफ्टवेयर के हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और काम करते हैं। इसमें डायग्राम में फॉर एग्जांपल वी ड्रा फ्लो चार्ट टू मैप आउट द स्टेप्स द प्रोग्राम विल टेक टू कंप्लीट ए टास्क। जी, अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, वी ड्राई फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? बेसिकली स्टेप बाय स्टेप स्टेप आपके प्रोसेस जो चल रहा होता है किसी प्रोग्राम के लिए, तो एक इसमें डायग्राम ही है। तो उसकी मैपिंग करने के लिए, मैप आउट करने के लिए स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह प्रोग्राम जो है कंप्लीटेड टास्क करेगा, इसकी मिसाल दी गई है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्लो चार्ट का, बेसिकली एलिमेंट्री क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है, पहले से पढ़ रखा होगा आपने। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है, नहीं समझ आए, तो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, नहीं तो अभी मैं एग्जांपल के तौर से आपसे शेयर भी करने लगा हूँ जी। एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले फ्लो चार्ट की, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मकसद यही है, जो ऐसी टर्म है टेक्निकल जो समझ ना हो आपको, तो वो समझने में आसानी रहे। जी, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये एग्जांपल है फ्लो चार्ट की, ठीक है जी। आपके सामने नजर आ रहा होगा कि एक फ्लो चार्ट किस तरह ये काम करता है और किस तरह की ये वर्किंग है। सबसे पहले देखें, ये देखिए शेप है, ओवल शेप, जो स्टार्ट के लिए होता है लीव होम। अगर आप घर छोड़ रहे हैं, घर से जा रहे हैं स्कूल की तरफ, मंजिल क्या है? स्कूल है, तो कैसे कैसे चलेंगे आप? के वक्त देखते हैं, आप चेक टाइम करते हैं, ये पैरेललोग्राम है। ये चेक टाइम करते हैं भाई कितना टाइम है। अगर वो 7 से बिफोर 7 AM, यानी कि सुबह के 7 से टाइम पहले है, तो टाइम मकसद है मौजूद, तो आप क्या करेंगे? यस है तो आप जाएंगे टेक सबवे। सब में एक पैदल रास्ता होता है, जो कि डेवलप्ड कंट्री या सिटीज में मौजूद होता है, कि जेर जमीन रास्ता। तो वो आराम से आप पैदल चल के अपने स्कूल पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं, ये नो है, यानी कि टाइम आपके पास 7 है या उससे ऊपर हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? बस ले लेंगे ताकि जल्दी पहुंचे। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूटिलाइज होता है कि किस तरह आप अपना फ्लो चार्ट के हवाले से, आपको इस हवाले से आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली ये चीज फ्लो चार्ट कहलाती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी तो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं अपने प्रोग्राम के, जो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं हम लोग, तो उनके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, वापस हम चलते हैं अपनी बुक पे। जी, ये आपने समझ लिया होगा।
we draw a flowchart to map out the steps the program will take to complete a task, जो टास्क हम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। डेवलप मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो ढांचा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इजहार करने के लिए। दिस कोड इंक्लूड क्रिएटिंग मॉकअप्स ऑफ द यूजर इंटरफेस, मॉकअप्स की नमूना हम बनाते हैं फर्जी किस्म का यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है कि यूजर जिस तरह हम बैठे होते हैं, अभी कंप्यूटर में मैं बैठा हूँ भाई, मुझे क्या जैसे ये आपको सामने नजर आ रहा है, इंटरफेस है ग्राफिकल, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह का जो यूजर इंटरफेस वो कैसा होगा कि भाई कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई क्लाक अगर कैलकुलेटर है उसका फ्रंट व्यू कैसा आएगा, तो ये यूजर इंटरफेस है। शोइंग दैट द प्रोग्राम विल लुक लाइक एंड हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद इट, ठीक है ना। कि इसका डेवलप करना है मॉडल का स्ट्रक्चर के प्रोग्राम कैसा नजर आएगा और यूजर जो बैठे हुए हैं जो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यूजर कहते हैं जो इस्तेमाल करने वाला होता है, एंड यूजर जिसे हम कहते हैं, जो जिसके लिए ये चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। जिस तरह एक कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो कस्टमर एंड में ले जाता है ना आपका, तो इसी तरह ये यूजर जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है कि एक दूसरे इसके साथ किस तरह वो इंटरेक्ट करेगा या इसको यूज करेगा। प्लान द आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर टू डिसाइड द ओवरऑल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, अब आर्किटेक्चर से मतलब तमाम स्ट्रक्चर को सॉफ्टवेयर का आप किस तरह का ओवरऑल इसको फैसला करेंगे। इंक्लूडिंग हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स विल इंटरेक्ट, के तमाम जो उसके दूसरे पार्ट्स होंगे, हिस्से होंगे, वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े होंगे, काम करेंगे। दिस हेल्प्स इंश्योर दैट द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन स्मूथली, ठीक है। ये मदद करता है, ये जो प्लानिंग है आर्किटेक्चर के, आप किस तरह इंश्योर करते हैं, यकीनदारी करते हैं कि प्रोग्राम किस तरह मैनेज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए तरतीब वाइज, और ये काम किस तरह का सही करे, स्मूथली करे, हम यानी कि कोई रुकावट ना आए। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, अब रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है, तो रिक्वायरमेंट जो आपकी जरूरियात क्या है, टू डिफाइन क्लियरली व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड टू डू, कि हर पार्ट को क्या काम करना है। इंश्योरिंग दैट ऑल फीचर आर प्लान्ड आउट, के तमाम जो फीचर इसमें मौजूद हैं, भाई इसमें फॉर एग्जांपल आपने अगर कैलकुलेटर बनाना है, एक छोटा सा मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन भी फीचर होना चाहिए, एडिशन भी होना चाहिए, एंड सो ऑन, तो ये फीचर प्लान पहले से प्लानिंग हो। इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो करते हैं इस तरह किया जाता है। आगे आप सीखते जाएंगे तो पता लगेगा, नथिंग इज ओवरलुक, कोई चीज रह ना जाए, ठीक हो गया। दीज स्टेप्स हेल्प टू इंश्योर दैट द फाइनल सॉफ्टवेयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि अच्छे अंदाज में बना हो, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुई हुई है उसमें, अच्छा काम हुआ हुआ, ऑर्गेनाइज मैनर में हो, तरतीब वाइज हो, यूजर फ्रेंडली, और वो दोस्ताना हो, ये ना हो कि चलाने में मुश्किल आ रहा हो। एक चीज बन तो गई है, उसको चलाने ही ना आता तो क्या फायदा होगा, तो यूजर के लिए भी आसानी हो, एंड मीट्स द नीड ऑफ इट्स यूजर, वही आपके यूजर जो होते हैं उनके लिए नीड्स के मुताबिक हो। तो टिडबिट्स एक मालूमाती इंफॉर्मेशन होती है, जो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। थिंक ऑफ दिस फेज लाइक डिजाइनिंग ए न्यू हाउस, वो कहते हैं जिस तरह डिजाइन हम नया हाउस कर रहे होते हैं उसको उस तरह सोचें। यू नीड ब्लू प्रिंट्स टू शो वेयर द रूम एंड फर्नीचर विल गो बिफोर यू स्टार्ट बिल्डिंग, जी। ये बताना पड़ेगा, एक मैप बनाते हैं ना अपना, एक ड्राइंग है या एक खाका है जहन में, बनाते हैं ब्लू प्रिंट कि किस तरह हमारा रूम्स और फर्नीचर किस तरह कहाँ कहाँ होंगे, तो ये बेसिकली ये काम करता है डिजाइनिंग फेज। ये हमारा हो गया डिजाइनिंग। आगे हम जा रहे हैं डेवलपमेंट। बेसिकली क्या करते हैं डेवलपमेंट में, इन द डेवलपमेंट फेज द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बिगिंस। अब यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर लिखना शुरू करते हैं, हमने रिक्वायरमेंट आ गई, एनालिसिस भी किया था, डिजाइनिंग आ गई हमने कर ली, तो हम अब क्या करते हैं जी, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जी, कोड करना शुरू करते हैं, जो असल काम है। दिस इज वेयर प्रोग्रामर राइट द कोड, प्रोग्रामर कहते हैं उसको जो कि कोड कर रहा होता है, जिसको क्योंकि लैंग्वेज कोई भी होती है तो वो प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें। तो आगे आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर पैथन प्रोग्रामिंग के बारे से, तो बड़ा पता लगेगा आपको उसमें कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन जो बना रहा होता है तो लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज में दो चीजें, सेंटेक्स और सेमेंटिक्स होता है। सेंटेक्स जो है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। पाइथन बहुत इजी टू वे है जो आप सीखेंगे आगे, और इसको बहुत अच्छा किया है, अभी नया सिलेबस में डाल दिया है। तो इसी तरह सेमेंटिक्स होता है। सेमेंटिक्स मीनिंग क्या है, मीनिंग तो सबके एक हो सकता है, कैलकुलेटर बनाना एक मीनिंग है, सेमेंटिक्स है, इसका मतलब है इसमें क्या परफॉर्म मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है, सारा कुछ पता है सेमेंटिक्स। सेंटिक्स लेकिन मुख्तलिफ होते हैं जमानों के, तो आगे आप सीखेंगे। विच इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर फॉलोज परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, बेसिकली ये हिदायत ही होती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद ही एक इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर को बताया जाता है क्या करना है। इसी तरह ये प्रोग्राम, जो प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि ये मैं लिख रहा हूँ तो इसमें क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है या कोई और काम करना है। बेस्ड ऑन डिजाइन स्पेसिफिकेशन, डिजाइन की भी जो मखसूस खसूसियात स्पेसिफिकेशन दी होती हैं, विच आउटलाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, वो बताता है कि क्या करना चाहिए सॉफ्टवेयर को, हाउ इट शुड लुक, और ये कैसा नजर आना चाहिए।
प्रोग्रामर ट्रांसलेट दी स्पेसिफिकेशन, जो बताया गया होगा, वही मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कैलकुलेटर है, उसे बताया गया होगा कि आपका यूजर इंटरफेस हो, जैसे आप अभी भी गूगल कर लें, देख लें कैलकुलेटर, कि भाई ये इसको इस तरह नजर आना चाहिए, बटन ये होने चाहिए, मल्टीप्लाई डिवीजन साइंटिफिक बड़ा तो बड़ा बनाना चाहिए, और ये किस तरह का, ये प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम करके स्पेसिफाई करेगा, और इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब लिखेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो उसका आंसर दे देगा। थिंक ऑफ लाइक फॉलोइंग रेसिपी, वो कहते हैं इसका सोचिए कोई आप रेसिपी डिश बना रहे हैं घर पे, द डिजाइन स्पेसिफिकेशन आज रेसिपी एंड द कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड बेकिंग द इंग्रेडिएंट टू मेक ए केक, ठीक है ना। अच्छा, आप डिजाइन जो एक रेसिपी आपने देखी हुई है, भाई किस तरह काम, कोई डिश बना रहे हैं, कोई अच्छी चीज घर में कुक कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली कोडिंग क्या है कि उसको मिक्स करना और पकाना, जो इंग्रेडिएंट जो अज्जा हैं, मतलब केक बना रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपकी कोडिंग है। ईच लाइन ऑफ कोड इज लाइक ए स्टेप इन द रेसिपी, हर कोड जो लिखते जाते हैं ना एक एक स्टेप करके, तो वो क्या होता है, वो इज लाइक ए स्टेप एक रेसिपी में, इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन द डिजाइन, तो वो सही काम करे। बेसिक तो वही है, काम कर लिया, वर्क भी कर लेगा, सही काम नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई अगर कैलकुलेट करा रहे हो नहीं कर रहा, तो क्या फायदा उसका। तो इसलिए उसको सही करना चाहिए, एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन द डिजाइन, जो डिजाइन में जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो, होनी चाहिए। ड्यूरिंग दिस फेज प्रोग्रामर आल्सो टेस्ट देयर कोड टू फाइंड एंड फिक्स एनी एरर्स और बग्स, अब बग्स क्या कहते हैं, वही एरर्स नहीं है, कि अगर हो सकता है इसमें कोई सिंटेक्स एरर आ रहा है या सेमेंटिक्स एरर आ रहा है, रिक्वायर्ड मतलूबा रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर रही, इस फेज में वो भी ठीक की जाती हैं। दिस टेस्टिंग हेल्प्स इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड एंड इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक, वही बात कि इस फेज में सॉफ्टवेयर जो परफॉर्म करता है, क्या वो तवक्कुआत पे भी उतर रहा है, नहीं उतर रहा, और मिस्टेक गलतियां तो नहीं है इसमें। इफ एनी इश्यूज आर फाउंड प्रोग्रामर रिवाइज द कोड, अगर गलती होगी तो उसको उधर ठीक कर सकता है, करेगा, करेक्ट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ठीक है, टेस्ट अगेन दोबारा करेगा अनटिल द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज, ये सॉफ्टवेयर ताकि उस वक्त तैयार हो जाए। फिर टेस्टिंग फेज आ जाता है, वंस द सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड, या बना लिया उन्होंने, आगे फिर इट अंडर गोज ए क्रूशियल फेज कॉल्ड टेस्टिंग, उसको टेस्टिंग कहते हैं। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी बग्स एरर्स और इश्यूज, यानी कि उसमें कोई अगर बग्स एरर्स वगैरह या इश्यूज हैं तो उसको पहचानना और फिर उसको देखना, इसका टेस्टिंग का काम है। थिंक ऑफ इट एज क्वालिटी चेक टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, यानी कि इसको इसके बारे में सोचे कि क्वालिटी यानी म्यार उसका चेक किया जा रहा है कि वो हर चीज उसी तरह काम कर रही है, नहीं कर रही। ड्यूरिंग टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज रन अंडर वेरियस कंडीशन, बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, कंडीशन लगाई जाती है, शर्तें होती हैं, भाई इस तरह टेस्ट करके देखो, इस तरह करके देखो, तो वो फिर आगे आप सीखेंगे। तो इस तरह फिर इफ इट बिहेव्स करेक्टली, क्या ठीक कर रहा है, म्यार पे उतर रहा है, यूजर यूज जब करेंगे तो उनके लिए यही होगा जो हमने पीछे से जो रिक्वायरमेंट या एनालिसिस या डिजाइन किया हुआ है, इस तरह है। दिस इंक्लूड्स फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, पहले होता है फंक्शन को टेस्ट करना, इंश्योरिंग ऑल फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जैसे मैंने कैलकुलेटर के एग्जांपल दिया आपको, क्या उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर डिजाइन में हमने साइंटिफिक कोई किया है, पावर लेनी है, वो कर रहा है, तो ये फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होगी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म वेल अंडर डिफरेंट कंडीशन सच एज हाई हाई ट्रैफिक और हैवी डेटा, ठीक है जी। आप ये तो कैलकुलेटर की एग्जाम तो जो एक सिंगल आपके पीसी पे है, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसमें मल्टीपल लोग, बहुत से ट्रैफिक, ऑनलाइन जैसे गेम खेलते हैं या ऑनलाइन डाटा एक्सेस हो रहा होता है, तो क्या इतनी लोड हो रहा हो तो वो उसके लिए भी करेगा, परफॉर्मेंस दे सकेगा। अब मकसद है, या इसका कारण है कैलकुलेटर है कि आपने बना लिया है, तो कोई ऐसा प्रोग्राम है जो उसको जाना चाहिए था डेसिमल 15 तक या 10 तक, वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो ये परफॉर्मेंस होता है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग मेकिंग श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल ऑन वेरियस डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जी। एक कंपैटिबिलिटी होता है कि मतलब मैच करना, ये मैं सॉरी मैच के हवाले से कह रहा हूँ, इसको देखना होता है कि आया ये विंडो पे चल सकता है, फिर मोबाइल पे आजकल यूटिलाइज करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसमें भी चल सकती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो अब मैक भी मौजूद है, और इसी तरह मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, तो क्या उस पर वो कंपेटिबल भी है या नहीं है। टेस्टिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एनी हिडन इशू दैट वर नॉट अपेरेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक हो गया, डेवलपमेंट के दौरान पता नहीं था, वो हिडन इशू को ये देखता है। अच्छा, बाय फिक्सिंग दिस इशू डेवलपर्स इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर रन स्मूथली एंड मीट्स द यूजर नीड, आसान है।
कि फिक्स कर देता है इश्यूज, अगर डेवलपर के सॉफ्टवेयर रन स्मूथली कर रहा है या नहीं कर रहा, और मीज यूजर नीड करता है या नहीं करता, प्रोवाइडिंग ए बेटर एंड मोर रिलायबल एक्सपीरियंस। और यहाँ पे वो फिक्स कर देते हैं टेस्ट के बाद कि भाई ये डेवलपर जो बैठा होता है टेस्टिंग फेज में, तो ये कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और उसको रिलायबल एक्सपीरियंस फिर वो बेटर हो जाता है, और एक्सपीरियंस के हिसाब से रिलायबिलिटी देख रहा होता है यूजर के एंड के हिसाब से। अब डिप्लॉयमेंट है, वंस द सॉफ्टवेयर है हैज बीन थॉरली टेस्टेड, मुकम्मल जब टेस्ट हो गया एंड एनी इशू हैज बीन फिक्स्ड, ठीक हो गया, इट मूव्स टू द डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट में लॉन्च करना, किसी चीज को जैसे इंस्टॉल करते हैं, आप एक गेम खेलते हैं उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, इसको कहते हैं। डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस मेकिंग द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूजर टू एक्सेस एंड यूज। आम यूजर के पास जाता है तो फिर वो उसका इस्तेमाल भी करता है ना, आप गेम खेलते हैं, आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, बेसिकली इंस्टॉलेशन कुछ बिल्ट इन फंक्शन है विंडोज में वो ऑटोमेटिक है, लेकिन बहुत से आप कर रहे होते हैं, नई इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, उधर प्ले स्टोर में ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, बेसिकली दिस इंस्टॉलेशन, ये डिप्लॉयमेंट होती है ताकि वो अवेलेबल हो। ठीक है, ताकि अवेलेबल होगा तो यूजर उसको इंस्टॉल कर सकेगा, यूज कर सकेगा। दिस often involve several steps, बहुत से स्टेप्स होते हैं। इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन यूजर सिस्टम और सर्वर, यूजर के सिस्टम पे रख सकते हैं, जिस तरह हम अपने लोकल डिवाइस हमारे लैपटॉप हैं, कंप्यूटर है, या सर्वर उनके होता है मेन जिसपे हम डाउनलोड कर सकते हैं। दिस में इन्वॉल्व रनिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम दैट कॉपीज फाइल एंड सेट्स अप नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो देखा होगा कि सी में हम इंस्टॉल करनी है, ये चीज शामिल है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है ना, और इंस्टॉल कर रहे होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस सॉफ्टवेयर एडजस्टेड टू फिट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द यूजर और ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो उसको नीड्स होती है, स्पेसिफिक नीड होती है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, फिट करता है, अपने आप को सेट कर लेता है, तो कॉन्फ़िगरेशन उसको कहते हैं। दिस कैन इंक्लूड सेटिंग ऑफ यूजर प्रेफरेंसेस, यूजर की क्या तरजीह है, नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क क्या है, कौन सा, एंड डेटाबेस कनेक्शन। और डेटाबेस वगैरह, जो डेटाबेस मैंने आपको बताया भी था, जितना माइक्रो एक्सेस की बात कर लेते हैं, उसमें हम जो लिखते हैं वो डेटाबेस में हमारा काम है, जो एक ह्यूज टॉपिक जो आगे पढ़ेंगे, तो ये कनेक्शन उसके तहत भी ये कॉन्फ़िगर कर रहा होता है। टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड, फिर हकीकी वर्ल्ड में टेस्ट करना। आफ्टर इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट टू इंश्योर इट वर्क्स करेक्टली विद अदर सिस्टम्स एंड मीट्स यूजर नीड्स। मकसद है पहले आप वर्चुअली कर रहे होते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से, उसको टेस्ट बेड भी कहते हैं, आज कर रहे होते हैं कि रियल वर्ल्ड में जाएगा तो पैरामीटर दे के आप देख रहे होते हैं। फिर जब एक चीज लॉन्च हो गई, प्रोडक्ट मतलब आ गया, जैसे जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी यूजर है, कोई भी चीज है, पहले वो अपने फिल करके उधर ही चेक करते हैं दो चार जगहों पे, तो यहाँ पे भी वर्चुअली या वैसे चेक कर लिया जाता है उधर, और फिर कहते हैं जी आप ये हर तरफ से होके अब ये रियल वर्ल्ड में चला जाए, और वो हर कोई फिर यूज करता है, डाउनलोड करता है, या वैसे कहीं से उसे ले आते हैं। तो मेंटेनेंस क्या है जी? द फाइनल फेज इन्वॉल्व ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। तो फाइनल जो फेज है वो क्या है? मेंटेनेंस और अपडेट का फेज है। ये क्या करता है? दिस इंश्योर द सॉफ्टवेयर कंटिन्यू टू फंक्शन करेक्टली एंड अडॉप्ट टू एनी चेंजेस इन यूजर नीड्स और टेक्नोलॉजी। अब ये होता है कि मेंटेनेंस उसकी देखभाल हो रही होती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक कॉन्सेप्ट है आमतौर पर कंपनी में। तो मेंटेनेंस तो होता है कि कोई इशू आ रहा है, कोई जरूरत है चेंज करनी है, तो वो फिर अपडेट करते हैं, उसको उसको तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं। सॉफ्टवेयर कंटिन्यू फंक्शन करेक्टली, फिर वो सॉफ्टवेयर इस चीज को यकीन रहे वो सही चलता रहे, और जो जो तब्दीलियां हैं उसके मुताबिक ये तब्दीली आती रहे, यूजर जो चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी वाइज भी अपडेट होता रहे। जिस तरह आप देखते हैं मोबाइल में, या ये नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं तो कहते हैं जी अपडेट मांग रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या होता है, मेंटेनेंस हो रही होती है, साथ साथ आप डाउनलोड करते हैं और अपडेट हो जाता है सिस्टम, एप्लीकेशन कोई भी हो। सॉरी। अच्छा, आज का हम अगला जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। ठीक है जी, आपने अब एसटीएल के स्टेजेस देख ली, अब हम मेथडोलॉजीज क्या हैं वो देखने लगे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज आर स्ट्रक्चर्ड approaches to software development that guide the planning, creation and management of software projects. Very simple. ये स्ट्रक्चर्ड ढांचे वाइज अप्रोचेज हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, दैट गाइड प्लानिंग के लिए, प्लान करने के लिए होती है, क्रिएट करने के लिए होती है, मैनेजमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। दे हेल्प इंश्योर दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस है सिस्टमेटिक, सिस्टम वाइज चले, ये मदद करती है कि प्रोसेस सिस्टम वाइज हो, ये ना हो कि बस कोई पता ही नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक हो, एफिशिएंट हो, मतलब सही हो कारकर्दगी वाइज, और प्रोड्यूसर हाई क्वालिटी, अच्छे सॉफ्टवेयर क्वालिटी दे, क्योंकि कोई चीज भी है क्वालिटी अच्छी होगी तो वो ज्यादा
देर पा और पैदार और चलेगी यूजर के पास, वरना वो नाकाम हो जाती है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। मॉडल्स अब आज हम देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स आर अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा, अब ये होते क्या है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल? बेसिकली ये एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म कह लें, रिप्रेजेंटेशन है प्रोसेसेस की, जो जो स्टेप इन्वॉल्व है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान। They provide a framework for planning, structuring, and controlling the development of software system. इनकी ये फ्रेमवर्क वही बताते हैं कि प्लानिंग के लिए, स्ट्रक्चरिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के हवाले से डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल लाइज इन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड। अब इनकी इंपॉर्टेंस किस में है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की? तो नंबर वन है प्रेडिक्टिव, प्रोडक्टेबिलिटी। ये प्रोडक्टेबल हो, इसे प्रोडक्ट किया जा सके, ठीक है। बाई फॉलोइंग डिफाइंड प्रोसेस टीम्स कैन प्रेडिक्ट आउटकम एंड मैनेज रिस्क मोर अफेक्टिवली। सावधान, एक प्रेडिक्टिवली होगी तो जो सॉफ्टवेयर जो आपके डिफाइंड अगर प्रोसेस होंगे ऑलरेडी, तो टीम को पता होगा करना क्या है। तो प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत जरूरी है उस मॉडल में, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। जब आप एसडीएफसी बना रहे हैं तो उसकी जो अभी मेथोडोलॉजी होगी हमारे पास, तो प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत जरूरी है। इसी तरह एफिशिएंसी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस, रिड्यूसिंग वेस्टेड एफर्ट। एफिशिएंसी का मतलब है कि कोई चीज सही अगर स्ट्रक्चर्ड होगी, स्ट्रीमलाइन होगी, हम एक साथ जुड़ी हुई होगी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, तो इसमें टाइम ज़ाया नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगी, टाइम रिसोर्स नहीं होगा, इस तरह जो है अपना एफर्ट ज़ाया नहीं होगी। ठीक हो गया। क्वालिटी, वी आर अडहेरिंग टू ए प्रोसेस मॉडल इंश्योर्स दैट क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिस आर इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो अडहेरिंग माना पाबंदी करना, उसको फॉलो करना प्रोसेस मॉडल को, ताकि क्वालिटी जो एश्योरेंस है प्रैक्टिस वो इंटीग्रेट हो उसमें, तो वो मौजूद हो जो पूरे लाइफ साइकिल में। तो ये तीन चीजें हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी, एफिशिएंसी और क्वालिटी। ठीक है ना। ये जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, इन पे जो है इनकी एबिलिटीज वाइज इसको देखा जाता है और आगे काम इस पे चलाया जाता है। तो आज हम एक पढ़ लेते हैं स्ट्रेटजी जो अपना प्रोसेस मॉडल है हमारा। तो हम वन बाई वन और भी देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, लेकिन पहला है जी वाटरफॉल। वेरी सिंपल। वाटरफॉल आपने वैसे नॉर्मली आबशार पानी जो गिरता है आप देख चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता तो जरूर आप देख लें, मगर मैं भी आपको थोड़ा सा इसकी रखा हुआ है कि किस तरह आप पहले देख लें और फिर हम इसको पढ़ लेते तो आसानी रहेगी कि पानी किस तरह गिरता है पहाड़ों से, और स्टेप बाय स्टेप देख लें। जी मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे पानी, ये देखें स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप इसी तरह नीचे आ रहा है, और ये देखें इसी तरह ये चल रहा है। ये आबशार कहलाती है, जिसे वाटरफॉल कहते हैं। और ये मॉडल भी कुछ इस किस्म के काम के लिए जो सॉफ्टवेयर में यूज होगा, आगे मैं आपको बताता हूँ। जी हम आगे वापस। तो ठीक हो गया जी। तो वाटरफॉल मॉडल is straightforward approach to software development where each phase of the project must be completed before the next one begins। जिस तरह पानी गिरता है, तो एक जगह गिरा वो पीछे नहीं जा सकता, वो आगे ही जाएगा। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि हर फेज, मुख्तलिफ फेजेस डिफाइन है, तो हर फेज उधर काम मुकम्मल हो, अब वो पिछले के बाद नहीं जा सकेगा। थिंक ऑफ इट लाइक ए वाटरफॉल फ्लोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट। जैसे मैंने बता दिया पहले, पहली स्टेज दूसरी से आखिर तक पानी आता है। दिस मॉडल इज लीनियर एंड सिक्वेंशियल। एक ही साथ चलता है लीनियर वाइज, और सिक्वेंशियल तरतीब वाइज चलता है, मीनिंग दैट यू मूव थ्रू ईच फेज इन ऑर्डर, एक तरतीब वाइज, विदाउट गोइंग बैक टू प्रीवियस फेजेस वंस दे आर कंप्लीटेड एज शोन इन फिगर 1.2। दिस मींस फेजेस, द मेन फेजेस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल आर, आप देखिए, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। जी आप देख लें, ये फिगर है आप, मैं दिखा लेता हूँ, ये देखें जी। वाटरफॉल में प्लान आप करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और एनालिसिस में जाकर ये देखें, डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, स्टेक होल्डर इंटरव्यूज, यूजर रिसर्च, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ में स्टार्ट करना मीटिंग को। डिजाइन देखें, हाई लेवल डिजाइन, डिजाइन रिव्यू, डिजाइन रिवीजन, स्टेक होल्डर अप्रूवल। जो स्टेक होल्डर में मुख्तलिफ यूजर हो सकते हैं, आपके ऑनर हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का ये डेव, ये डेवलपमेंट होता है। फेज वन रिव्यू, डेवलपमेंट, फेज टू रिव्यू, फिर करते हैं टेस्टिंग, टेस्टिंग होती है रिवीजन, डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट, और फिर मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। ये जो आपका वाटरफॉल मॉडल है।
तो हम थोड़ा सा इसकी स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या है ये रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट थी गैदर एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू डू। हाँ मेरे वो हम पढ़ चुके हैं, अब मैं उसको गो थ्रू कर दूंगा जल्दी में, क्योंकि आपको इनका पता है। प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर बिल्ड एंड हाउ इट विल लुक। डिजाइनिंग इस तरह करते हैं। इंप्लीमेंटेशन राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। एक्चुअल कोड लिखते हैं किस तरह। टेस्टिंग चेक फॉर एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम बग्स इन द सॉफ्टवेयर, हम इसकी डिटेल में बता चुके हैं। डिप्लॉयमेंट रिलीज द सॉफ्टवेयर यूजर टू यूज। डिप्लॉयमेंट का भी हम आगे पीछे सारी डिटेल में बता चुके हैं। मेंटेनेंस क्या होती है, मेक अपडेट्स एंड फिक्स एनी इशू दैट कम अप आफ्टर द सॉफ्टवेयर। जब यूज होता है तो मेंटेनेंस हो रही होती है, तो उसको फिर अपडेट किया जाता है, वो भी हम डिटेल में देख चुके हैं। तो इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस हैं, ये आखिर में देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। द वाटरफॉल मॉडल इज इजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज क्लियर डिस्टिंक्ट फेजेस। बिल्कुल ये आसान है, क्योंकि एक मुनफरद इनके फेजेस होते हैं, हर फेज पे वो बड़े वो वेल डिफाइंड है, उसका काम मुकम्मल होगा तब जाएगा। सिक्वेंशियल अप्रोच प्रोसेस होता है, एक बाई एक, स्टेप बाई स्टेप, सीक्वेंस वाइज होता है। ईच फेज कंप्लीटेड वन एट अ टाइम व्हिच मेक्स इट इजियर टू मैनेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस। सिंपल सूटेबल और स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए आसान है ये। वर्कस्पेल में प्रोजेक्ट में क्लियर फिक्स रिक्वायरमेंट वेयर चेंजेस आर अनलाइकली, तब्दीली दोबारा ना हो तो फिर तो मुश्किल है दोबारा जाकर छेड़ना पूरे को। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वन से फेज कंप्लीटेड गोइंग बैक टू मेक ए चेंजेस डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। ये लिमिटेशन आ रही है इसके, यानी कि इसमें जो लिमिट है इनकी, लिमिटेशन क्या कौन सी है, तो पहली इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये वापस नहीं जा सकते। नोड नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, फॉर प्रोजेक्ट्स विद evolving requirement or complex design this model can be challenging to use effectively। अब जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें वापस तो जा नहीं सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट आ गई, कोई नई आ चेंजेस आ गई तो बहुत मसला है बड़े प्रोजेक्ट के लिए। ये फिर उसलिए लिमिटेड लिमिटेशन आती है, बेहतर नहीं है। रिस्क है अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल या रिस्क कोई हो। दिस मॉडल assumes that all requirements are known from the start, which can be risky if the new needs or issues arise later in the process। वही बात, रिस्क होता है। अगर पहले के स्टार्ट नहीं है रिक्वायरमेंट, बाद में पता लगे तो बाद में इसको दोबारा छेड़ना मुश्किल, मुमकिन नहीं है, मुश्किल है बहुत। बहुत रिस्की है, और इसकी वजह से जो न्यू इशू अराइज होते हैं उनको हम हल नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा था आज का दूसरा। फिर हम एजाइल मेथोडोलॉजी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आज का आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे लेक्चर, और हमारा मकसद भी इजी वे में है, और वन बाई वन हम आपको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ आ रही है और आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, अपना सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ, आप वो समझ सकें, सीख सकें। मकसद भी मेरा यही था। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये बुक मंगवाना है या कुछ और सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है 0320596643, 0320 59 6643, या ईमेल है बुखारी बिट्स, क्योंकि ये हम बिट्स प्लेटफॉर्म पे, जो मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट करीब लॉन्च होगी तो इस पर भी ये मौजूद होंगे, और मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप देख ही रहे हैं। तो बुखारी बिट्स BUKHARI BITS@gmail.com को भी आप मेल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।